हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे अपने घर में। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। आज का मैं अपना इवनिंग का रूटीन दिखाती हूँ। मैं इवनिंग में क्या करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ घर के सारे कामों को। चलो मिलते हैं। चलो घर के काम स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के बाद गए हैं 5 बजे हैं। अभी देखो घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब मैं तैयारी करती हूँ अपने घर का, मैं स्टार्ट करती हूँ आई मीन्स की। देखते हैं कैसे क्या स्टार्ट कहाँ से होता है। मिलते हैं हम। फिर मैंने अपने बालों को कंघी किया। शाम को काम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बालों को कंघी कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा के शाम का। फिर अपने बालों को कंघी की, क्योंकि सुबह मैंने बालों को धोया था तो मैंने गीले बाल ऐसे ही बांध लिए थे। और मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता सुबह घर के काम के में इतने होते हैं कि अब खुद पर हम ध्यान नहीं दे पाते, और फिर इतना सारा काम होता है तो खुद पर बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते, ना करने का मन करता। ऐसा लगता है जितनी जल्दी काम फ्री हो जाए वही ठीक है। फिर मैंने अपने मुँह हाथ धोकर आई थी। मुँह हाथ धोने के बाद मैंने कान्हा जी को जगाया था, क्योंकि दिन में मैं उन्हें आराम कराती हूँ। तो उन्हें आराम कराने के बाद जगाया था, तो दूध पानी दिया था, सॉरी जल पिलाया था उन्हें, और मैंने फ्रूट्स खाने को दे दिए थे। फिर उधर मेरी मम्मी आ गई थी। मम्मी ने बोला था कि चाय बना लो, तो मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी और मम्मी से बातें भी कर रही थी। देखो मेरी चाय बन गई है। तो मेरी देवरानी आई है, और देवरानी और मम्मी हम सब चाय पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उनकी बेटी आई है आज मुझसे मिलने, 3 दिन बाद आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और देवरानी को मायके जाना है। उनके मायके में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम होगा, तो उन्हें जाना है। तो मैं उनके थ्रेडिंग कर रही थी। मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ मैं। तो उनकी मैं थ्रेडिंग कर रही थी और उन्हें दिखा रही थी, देख लो, और हम सब बातें कर रहे थे। दीदी भी है आज घर पर है, बारिश हो रही थी तो दीदी आज जा नहीं पाई अपने ऑफिस, इसलिए। तो दीदी मैं देवरानी बैठ के हम बातें कर रहे थे, और हम काफ़ी टाइम मिले थे तो हम सारी बातें ही कर रहे थे आराम से। और अच्छा भी लग रहा था काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम मिले थे, और नहीं बैठना इतना मिलना होता, क्योंकि मैं सब लोग ड्यूटी चले जाते तो अकेली ही रहती हूँ। और देवरानी भी मेरी बिजी रहती है, उनके 2 बच्चे हैं, तो घर से नहीं निकल पाती, तो पूरे दिन अकेली होता है। जब कोई आ जाता है मेरे पास मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इंजॉयमेंट में अंदर से बहुत खुश होती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। कोई आता है मेरे घर, मुझे सबसे ज़्यादा किसी को खाना खिलाना और बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे ऐसा लगता है बस मेरे घर पर कोई आ जाए, और अब मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्या आपको भी अच्छा लगता है? आपके घर पर कोई गेस्ट आता है, या आपको मन पसंदीदा कोई इंसान आता है, कोई आपका फेवरेट हो? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जैसे कोई भी आ जाए, मगर मुझे तो बस अपना अकेलापन दूर करना होता है। तो दीदी भी थी और मेरी देवरानी थी, हम बातें भी कर रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे। फिर मैंने खाना बनाया, और खाने में आज लौकी की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाए थे। और दीदी ने बोली थी भाभी आज मौसम ठंडा है, आज गरम गरम चाय पकौड़े खिला दो, क्योंकि वो ऑफिस चली जाती हैं तो नहीं खा पाती हैं, वो ठंडे हो जाते हैं इसलिए। तो मैंने कही चलो ठीक है। फिर मैंने एक साइड चाय रख दी थी, और पकौड़े मैंने तल दिए थे। मेरा सारा काम हो गया था किचन का, तो बर्तन सारे खाली करके किचन को साफ़ कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से फ्री हो जाते हैं। अब मेरा सारा काम हो गया, सबने खाना खा लिया, बट मेरे हस्बैंड अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। उन्हें लेट हो गया था, उन्हें कहीं जाना, ऑफिस के बाद कहीं जाना था, इसलिए। तो मैंने कहा चलो जो भी है, सबने तो वैसे खा ही लिया, साल फ्री हो जाते हैं। वो आएंगे तो हम देखते हैं कि कितने बजे आएंगे। जब खाना बनाऊंगी मैं, वो जब आएंगे तो मैंने जब तक सारा किचन को क्लीन करके रख दिया था, सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए थे। मैं गैस साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। मैं रात को भी अपनी किचन को अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह 2 फ़ायदे ही होते हैं इसके। सुबह एक तो काम नहीं फैला होता, जल्दी से बस एक किचन में कपड़ा मारो, पोछा लगाओ हल्के से, किचन स्लिप को साफ़ कर। मैं सुबह भी किचन साफ़ करती हूँ खाना बनाने स्टार्ट करने से पहले, और गंदगी भी नहीं मिलती, और अच्छे से सुबह जल्दी काम हो जाता है। देखो मेरी किचन साफ़ हो गई है। मेरे 10:30 बज गए, अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, तो कपड़े थे, तो मैंने उन कपड़ों को सारे को तय करके रख रही थी सबके। मैंने कहा कपड़े भी तय कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि बारिश के टाइम हो रखा है, वो कपड़े सूखते नहीं है। और आपको मैंने बताया था मेरी मशीन ख़राब हो गई है, वॉशिंग मशीन, तो ड्रायर भी नहीं हो पाते कपड़े, तो 2-3 दिन में कपड़े सूख पाते हैं। मौसम इतना ठंडा हो रखा है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप, तो इसी चक्कर में कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। मुझे काफ़ी तेज़ गर्मी लगी थी, मैंने अपने बालों को बांध लिया। मैंने कि अब इतनी गर्मी हो रही है, इरिटेट बाल कहते चुभते हैं,
मुझे ना बाल ज़्यादा ही चुभते हैं, मैं हमेशा अपना जूड़ा बना कर ही रखती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है बालों को खोलना, कम ही पसंद है। और मैंने अपना बेड का अच्छे से सेट कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। मैंने कहा जल्दी से कमरा सेट कर दो, उन्हें बिखरा बिखरा होता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और मैंने अपने रूम का पर्दे था वो धोया था मैंने, तो उसे वो सूख गया था तो मैंने कहा उसे लगा देती हूँ, क्योंकि कमरे में तो पर्दा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त हम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। कोई आता है तो पर्दा ही डाल लेते हैं, घर में कोई भी आ जाता है, माँ मेरे पापा वगैरह, हम रूम में अगर बैठे हो तो हमारे तो यहाँ ससुर से पर्दा होता है, घूंघट भी होता है, इसलिए। और फिर मैंने सारे कपड़े तय हो गए थे, अलमारी में भी सेट कर दिए थे। फिर प्रेस की थी मैंने, प्रेस कर रही हूँ मैं, और हस्बैंड का भी वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, उनके कपड़ों पे भी मेरी प्रेस हो चुकी थी। और मैं उनके कपड़े प्रेस करने के बाद अपन डिसाइड कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी शायद देवरानी के घर जाना ना हो, तो मैं अपने कपड़े अपनी साड़ी वगैरह सिलेक्ट करना था मुझे। तो मैंने कहा प्रेस करने के बाद अपनी साड़ी वाड़ी सिलेक्ट करके रख लेते हैं कि क्या हमें पहनना है क्या नहीं पहनना और कैसे होता, क्योंकि मैं साड़ी जल्दी से नहीं पहनती, मुझे पता भी नहीं होता कि मेरी साड़ी कौन सी है और कहाँ रखी है कैसे, क्योंकि मैं बहुत ही कम ही साड़ी पहन पाती हूँ। पहले नंबर तो मैं घर से कहीं जाती नहीं, और जाती तो ज़्यादातर सूट ही पहन जाती हूँ मैं, इसलिए तो मेरे साड़ियों को पता नहीं। मैंने कहा पहले आज डिसाइड वो सिलेक्ट करके रख लेते हैं, सो कल प्रॉब्लम ना होगी हमें ढूंढने में। फिर मैंने अलमारी में जो साड़ी पहले निकाली थी वो मैंने रख दी थी, क्योंकि वो लाइट कलर ज़्यादा था, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में लाइट कलर जल्दी से गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैंने डार्क कलर की साड़ी निकाली थी, और ये फर्स्ट टाइम पहनूँगी, देखते हैं कैसे मैं कैरी कर पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे अब साड़ी की आदत नहीं रही। पहले तो काफ़ी पहन भी लेती थी, और अब काफ़ी टाइम से मैं सूट ही पहन रही हूँ, तो मुझे साड़ी का समझ में नहीं आता कैसे वो काम नहीं कर पाती। अब फाइनली मैं फ्री हो गई। अब 11:15 समथिंग बज गए, मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए। और आज के लिए राधे राधे।